अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मूंगफली के हवाले से कि मूंगफली की जो पैदावार है वो किस तरह से हमारे किसान भाई उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने ऐसे सॉल्यूशंस तैयार किए हैं जिनके ज़रिए अगर बीज की स्टेज पर ही उन्हें अप्लाई किया जाए तो उसके ज़रिए हमारे किसान भाई अपनी जो मूंगफली की पैदावार है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं वो ऐसी तैयार की हैं कि जिनके ज़रिए मूंगफली की पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं और बायो फर्टिलाइज़र्स पर काम करते हैं। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि किस तरह से बायो फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल से हमारे किसान भाई जो मूंगफली की बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं और किस तरह से इन बायो फर्टिलाइज़र्स को मूंगफली के बीज पर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये तमाम मालूमात आज हम जानेंगे डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बेसिकली जो मूंगफली है उसको हमारे किसान भाई किस तरह से बायो फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल से अपनी पैदावार को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा किसान भाइयों की रहनुमाई कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। देखिए, जो मूंगफली जो है फसल जो हमारे पोठोहार के इलाके में लगाई जाती है और बरानी इलाका है, और ये फसल यहाँ की एक नकद आवर फसलों में शामिल है। अच्छी पैदावार होती है। ये तलागंग का एरिया है, पिंडी घेप, और ये पोठोहार का जो मेन जो एरिया है इसी में ये लगाई जाती है। दो इसकी तरीके से इसकी है कि एक वो फसल है जो मूंगफली के बाद ही मूंगफली लगाते हैं, दूसरी ये है कि जो गंदम के बाद फसल के बाद लगाई जाती है। तो एक तो फसल अभी काफ़ी हद तक लग चुकी है, मुकम्मल हो गई है। अब गंदम की बर्दाश्त का सिलसिला शुरू हो रहा है, गंदम की कटाई शुरू हो रही है, तो उसके बाद फिर ये दूसरी जो है वो अभी बिजाई शुरू होगी। ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये फलीदार फसल है, फलीदार फसलों में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि ये इसके अंदर ऐसे ज़िंदा बैक्टीरिया जो हम इस बायो फर्टिलाइज़र, बायो का मतलब ही ज़िंदा है, तो हमारी ये जो हयातियाती खाद जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम हमने बायोजोट मैक्स रखा है, तो इसके अंदर ज़िंदा जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ये जो जितनी भी फलीदार फसलें हैं ना, इनके साथ अल्लाह ताला ने हवा से नाइट्रोजन लेने वाले बैक्टीरिया रखे हैं, जो कि हवा से नाइट्रोजन लेके पहले अपनी खुराक बनाते हैं, फिर पौधे की बनाते हैं। ठीक है। तो उससे जो है अच्छी पैदावार होती है, और ना सिर्फ अच्छी पैदावार होती है बल्कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बेहतर होती है, क्योंकि ये जो हवा से ली गई नाइट्रोजन होती है ये ज़मीन के अंदर फिर रह जाती है, जो आने वाली फसलें इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। तो ज़मीन की सेहत और उसकी ज़रख़ेज़ी को बेहतर करने के लिए इन हयातियाती खादों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी तादाद ज़मीन के अंदर कम रह गई है। तो उसको पूरा करने के लिए भी हमें ये फसलों के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी ये कि इसकी पैदावार तकरीबन 20 से 25% आराम से बढ़ जाती है। यानी कि जितनी पैदावार है मूंगफली की, अगर किसान इसको अप्लाई करता है बायो फर्टिलाइज़र को, तो 25% तक उसकी पैदावार बढ़ सकती है, आराम से आ जाती है। और इसमें हमने देखा है कि जो इस इलाके में लोकल वैरायटी लगती है, आमतौर पे उनमें 2 दाने होते हैं ना, तो इसमें हमने देखा 3-3 दाने भी बनते हैं। तो बड़े अच्छे हेल्दी जिसे कहते हैं ना, उसके पॉट जो है ना वो डेवलप होते हैं, उसमें दाना बड़ा सेहतमंद बनता है। क्योंकि देखिए ना, बेसिक खुराक है। बिल्कुल। जब खुराक जो कि हवा से ले रहा है पौधा, और बैक्टीरिया उसको खुराक अपनी भी बना रहा है, पौधे को भी दे रहा है, जब उसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा जाएगी पौधे में, तो उसके अंदर जो फल लगने वो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा इसके ऊपर फ़र्क आता है। और दूसरा, हम इसमें फार्मूलेशन ऐसी इसकी बनाई है, इसके अंदर हमने वो बैक्टीरिया भी इस्तेमाल किए हैं जो फास्फोरस को, जो ज़मीन के अंदर जम जाती है, उसको भी पौधे के लिए काबिल काश्त बनाते हैं, काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। यानी कि जो फिक्स हो जाती है ज़मीन में। जी, जो आप डालते हैं उसका 70-80% ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है। ठीक है। तो उसको भी वापस लाते हैं। तीसरा, इसमें हम अब डाल रहे हैं कि वो बैक्टीरिया जो इसकी जड़ों को फैला देते हैं, जिनको हम ग्रोथ को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग जो होते हैं। ठीक है। तो वो बैक्टीरिया भी हमने अब शामिल किए हैं। तो इसकी अब फार्मूलेशन बहुत अच्छी हो गई है और बड़ा अच्छा इसके ऊपर फ़र्क आता है।
यानी कि डॉक्टर साहब आप कहना चाहते हैं कि अगर ये बायो फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया जाता है तो जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा जड़ों की ग्रोथ होगी उतना पौधा भी हेल्दी होगा और उतनी ज़्यादा उसके साथ जो है वो पैदावार भी होगी। जब पौधा ज़्यादा हवा से खुराक लेगा, ज़मीन से ज़्यादा खुराक लेगा, तो उसका उतना ही झाड़ आएगा, उतनी ज़्यादा पैदावार आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब बायो फर्टिलाइज़र को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम जो रिवायती खादें हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कोई कमी की जा सकती है या वो उतनी मिकदार में ही इस्तेमाल? बिल्कुल उसमें आप कमी कर सकते हैं। तकरीबन 25-30% अगर खादें कम भी डालेंगे ना तो आपकी पैदावार माशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है ना, अगर फुल भी खादें डाल रहे हैं ना, उसके साथ अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25-30% खादें आराम से आप कम कर दें। बल्कि मैं समझता हूँ कि नाइट्रोजन आप तकरीबन 50 से 60-70% उसको कम कर दें। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन फिर ज़रूरत नहीं रहती, क्यों अगर नाइट्रोजन डालेंगे फिर वो बैक्टीरिया काम करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको फिर वो आराम से मिल जाती है। ये वाला काम ज़रा मुश्किल होता है, उसको अपनी ताकत एनर्जी लगाना पड़ती है। तो नाइट्रोजन जब उसको कम डालेंगे तो वो हवा से नाइट्रोजन ज़्यादा लेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके इस्तेमाल का थोड़ा सा तरीका बता दीजिएगा कि किस तरह से बीज पे अप्लाई करना है और किस तरह से सोइंग करनी है। देखिए अब ये बरानी इलाके में फसल ऐसे होती है कि जी पानी बारिश हो गई, नमी मिल गई तो फौरी तौर पे बिजाई शुरू हो जाती है। तो पानी होता नहीं है, तो इसका जो बेस्ट यही है कि आपने बिजाई के वक्त बीज के साथ इसको लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि इसमें आपने बीज को गीला करना है हल्का सा। ठीक है, उसमें 2% चीनी का महलूल बना के। ठीक है, और उसमें 1 पैकेट फी एकड़ जो बीज है ना उसको आपने ये लगाना है, ये बायोगॉड मैक्स लगाना। हाँ, यानी प्लास्टिक शीट बिछा लें ज़मीन पे, बीज ढेरी कर लें, उसके ऊपर हल्का सा पानी लगाएं। ठीक है, वो चीनी का इतना मीठा होना जितना हम घर में शिकंजवी बनाते हुए मीठा करते हैं। ठीक है, इसका एक ही मकसद है कि ये पाउडर की शक्ल में ये बीज के साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो आपने इसको काट के जब हल्का सा बीज उसके ऊपर चीनी का लगेगा, महलूल लगेगा, तो उसको खोलेंगे, इसको पैकेट को ऊपर डाल दें, फिर उसको प्लास्टिक शीट के कोने पकड़ के ना हिलाना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो सारे के सारे बीज के ऊपर ये लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फौरी आपने बिजाई शुरू कर देनी है। ठीक है, लेकिन एक एहतियात ये है कि आपने जब ड्रिल में डालना है तो आपने ये पहले यकीन कर लें कि बीज इतने गीले ना हों कि आपस में जुड़े हों। ठीक है, एक दफ़ा उसको थोड़ा सा फैला के हवा लगा के फिर उसके अंदर ड्रिल में डाल के आप लगाएं। ठीक है, ये एहतियात ज़रूरी होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सिर्फ मूंगफली के लिए इस्तेमाल हो सकता है या जो दीगर फलीदार फसलें हैं उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये हर फलीदार फसल का अलग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अगर चने का मतलब फ़र्ज़ करें आप लगाते हैं, उसके लिए अलग होगा, मूंग के लिए अलग होगा, सोयाबीन का अलग होगा। ठीक है, तो ये हर जो फसल है ना उसके अलग अलग बैक्टीरिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ शेयर किया कि हमारे किसान भाई किस तरह से इस बायो फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हुए अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं और अपनी जो खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी कमी ला सकते हैं, क्योंकि खादें आजकल आप जिस तरह से जानते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और किसानों की पहुंच से भी बाहर होती जा रही हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में जो इस तरह की बायो फर्टिलाइज़र्स हैं ये बहुत ही मुफीद है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो किसान भाइयों के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि इसका वेट कितना है और इसकी प्राइस क्या होगी किसानों के लिए? ये आधा किलो का ये पैकेट है और इसकी जो प्राइस है वो 550 है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर इकनॉमिक्स भी देखें तो आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, ठीक है ना, तो उस हिसाब से पैदावार आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मज़ीद भी अगर आपके डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन हो इस बायो फर्टिलाइज़र के हवाले से, इसके इस्तेमाल के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।